हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे BSSC CGL थर्ड, यानी कि 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरा ये वैकेंसी है और इसमें लगभग 2200 पोस्ट हैं, 2187 लगभग, तो लगभग 2200 इसमें सीटें हैं और आप तैयारी करके इसे हासिल कर सकते हैं। सचिवालय सहायक के, कुछ योजना सहायक के और भी ढेर सारे पद हैं इसमें। और एक तरह से कहें तो इसमें जो हम लोग देखेंगे, इसका सिलेबस तो सब जानते होंगे, बताए होंगे, ढेर सारे यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं। हम भी कुछ उसका बहुमूल्य चीज़ों को देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से, यानी कि किस टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं और उसकी प्रकृति कैसी होती है, मैथ और रीजनिंग कैसा होता है, जीके जीएस कैसा होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो BSSC CGL, BSSC, ठीक है, CGL, ठीक है, खास करके ये ग्रेजुएट लेवल का है। और एक होता है इंटर लेवल का, ठीक है, एक होता है इंटर लेवल का जो कि अभी तक 14 से लेके 22 तक कंप्लीट नहीं होगा। इस बीच ये 2 बार कंडक्ट किया जा चुका है और दोनों बार फाइनल इसका हो चुका है। CGL की प्रकृति अगर आप जानना चाहें तो बेहद इजी होता है। आप इसका अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या फिर BPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर BSSC CGL की ही तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के सवाल को जरूर देखे होंगे। प्रीवियस ईयर के सवाल को अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं लूसेंट से सीधे उठा लिए गए हैं, लूसेंट से सीधे क्वेश्चन को उठा लिए गए हैं। इधर उधर पुस्तक ना पढ़ें, आप लूसेंट पढ़ें, इसकी तैयारी के लिए बहुत प्रामाणिक पुस्तक है लूसेंट से प्रश्न आपको बनेंगे। लूसेंट अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो फिर आप घटना चक्र पढ़ें, घटना चक्र बहुत अच्छा है, इससे थोड़ा सा विस्तृत है। लूसेंट तो खैर बहुत अच्छा है, इससे डायरेक्टली प्रश्न पूछे गए हैं BSSC CGL में। और BSSC CGL का जो प्रीवियस ईयर का सवाल है उसके हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो सिलेबस आप जानते होंगे। सिलेबस एक जीके या जीएस कह सकते हैं, जीएस के सवाल होते हैं जो 50 यानी कि 50 की संख्या में होंगे, प्लस साइंस के सवाल जो होंगे ये 25, यानी कि दोनों का अगर मिला लिया जाए तो ये टोटल 75 प्रश्न होते हैं, ठीक है। 75 प्रश्न पूछे जाएंगे जीएस और साइंस के, साइंस से 25 प्रश्न और जीएस से 50 प्रश्न, टोटल 75 प्रश्न। उसी तरह से अगर आप आइएगा तो मैथ के जो प्रश्न होंगे, मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न होंगे, दोनों मिला के 75 प्रश्न होंगे। तो टोटल देख ले, 75 और 75 कितना हुआ, 150 अंक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, जीएस और साइंस के सवालों को आपको पढ़ना है और उसका अध्ययन करना। खास करके रीजनिंग और मैथ आप पढ़ें क्या, उसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, एक्सरसाइज करें, और जितना अभ्यास करेंगे मैथ और रीजनिंग उतना शार्प होते चल जाएगा। और बाकी जीएस और साइंस के लिए लूसेंट पढ़ें, बेहद अच्छा है और इसी से प्रश्न बनते भी हैं। हाँ, जैसे आपने देखा होगा BPSSC यानी कि बिहार दरोगा के जो प्रश्न पूछे गए थे वो सिलेबस के अनुसार ही थे और लूसेंट से प्रश्न लड़े थे, घटना चक्र से प्रश्न आए थे और जो सिलेबस के अनुसार प्रश्न पूछे गए थे लेकिन थोड़ा सा डीपली पूछे गए थे, ठीक है। डीपली पूछने का मतलब है कि NCERT जो विस्तृत होता है उससे पूछे गए थे, ढेर सारे प्रश्नों को वहाँ से उठाया गया था। जीएस और साइंस इस पे पकड़ के लिए आपको पढ़ने हैं लूसेंट और जीएस, और इसमें एक और, हाँ, स्पीडी का जो साइंस आता है उससे अगर आप तैयारी करते हैं तो ये 25 को आप कवर कर सकते हैं। बाकी लूसेंट ये ठीक है, बहुत अच्छा है, इससे प्रश्न बनते हैं, लूसेंट से प्रश्न बनते हैं और जीएस 50 ठीक है। बाकी के जो मैथ और रीजनिंग के सवाल जो हैं वो ज़्यादा हार्ड तो नहीं होते हैं, मीडियम किस्म के होंगे और वो लगभग 75 की संख्या में होंगे। तो टोटल आपके 150 सवाल जो होगा और सभी 4 अंक के होंगे। यहाँ ये भी ध्यान देना है कि सभी 4 अंक के होंगे। टोटल आपके 600 अंक के परीक्षा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये पीटी और उसी तरह मेंस भी इसके होते हैं। मेंस में भी जैसे दरोगा के मेंस होते हैं,
हिंदी पूछे जाते हैं, और उसका जीएस और जीके का मैथ रीजनिंग वो अलग से फिर से पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। पूरी तैयारी के क्रम में जीएस जीके तो हम बता ही देंगे, जीके जीएस के अलावे, और इसमें क्या होता है कि करंट के भी प्रश्न होते हैं। करंट के जो प्रश्न होंगे वो 1 से 2 साल के अंतराल का जो नवीनतम ज्ञान है, या कह सकते हैं नवीनतम घटना चक्र है, उस चीज़ को आप यहाँ देख सकते हैं। तो नॉर्मली कोई भी किताब आप स्पीडी हो या फिर एडुटेरिया का हो, आप उससे भी आप पढ़ सकते हैं, और उस हिसाब से आप बीएसएससी सीजीएल को निकाल सकते हैं। क्योंकि पिछला बार जो क्वेश्चन का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, और इसके लिए क्या हुआ था कि लगभग 119 120 चला गया था कट ऑफ, क्योंकि जो तैयारी करने वाले थे वो उनके हिसाब से बहुत इजी था, तैयारी करने वाले के हिसाब से बहुत इजी था, और यही कारण है कि 150 में से 119-20 तक कट ऑफ गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इसमें बीएसएससी सीजीएल खास करके इसमें कितना कंपटीशन है। कंपटीशन तो बिहार के हर परीक्षा में है, यहाँ तक कि बीपीएससी में है। 6 लाख फॉर्म गिराए गए थे बीपीएससी में, और 5 लाख स्टूडेंट ने अपीयर हुआ था। उसी तरह से अगर आप बीपीएससी यानी कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम की बात अगर करें तो उसमें भी 6 लाख फॉर्म भरे गए थे, और 6 लाख फॉर्म में से लगभग 5 लाख अपीयर हुए थे। तो इस तरह से यहाँ हर परीक्षा में कंपटीशन है, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी हैं, और स्टूडेंट तो है ही, यहाँ बेरोज़गारों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। और एक बात और है कि बिहार में जो रिजर्वेशन है अन्य राज्यों से, जैसे हम लोग किसी दूसरे राज्यों में जाते हैं तो 10% तक का रिजर्वेशन ही होता है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। कोई भी राज्य का आता है तो वो जनरल की तरह हमसे फाइट कर सकता है। तो ये भी एक कह सकते हैं कि इशू बन जाता है। तो अगर आप तैयारी करें बीएसएससी सीजीएल की तो हम आपको मदद करेंगे। जैसे कि बिहार दरोगा में हमने आपको प्रोवाइड किया था, सेट प्रोवाइड किया था, और हर सेट को बारीकी से, हर किताब को मैंने कोशिश किया था कि आपको पहुंचाएं। तो उसी तरह से अगर आप चाहें तो आप कमेंट में कह सकते हैं सेट किसका सेट चाहिए, तो उस हिसाब से हम उसको मैनेज करेंगे और उसको चलाएंगे। मेरे ख्याल से सबसे पहले हम 75 प्रश्नों का जो सेट, मान के चलिए कि एक सेट अगर 150 अंक का है तो 75 प्रश्नों का जो जीएस का पेपर होगा उसको हम अलग से चलाएंगे, और मैथ और रीजनिंग के जो सवाल होंगे उसको अलग से हम करवाएंगे। तो 2 वीडियो इस तरह से एक दिन में आ सकता है या फिर 2 दिन में आ सकता है। तो मैथ और रीजनिंग को बहुत अच्छे से समझना है, और जीके जीएस तो पढ़ने का चीज़ है, इसे रटने का चीज़ है। आप किताबी भाषा में भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं, डीपली पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति थोड़ा चेंज हुई है। कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी कहना मुश्किल है, और कुछ चेंज किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट को दिग्भ्रमित किया जा सके। आपने इसकी तैयारी जो थी आप देख चुके होंगे, पीटी बिहार दरोगा का जो पीटी हुआ था उसी से पैटर्न को चेंज कर दिया गया था, और वहाँ से जो पैटर्न चेंज हुआ वो सिलेबस जो था मेंस में भी वो पूर्णतः चेंज था। और उसके बाद अगर आप आए तो बीपीएससी का जो आपने एग्ज़ाम दिया था, बीपीएससी एग्ज़ाम जो था वो उसका जो क्वेश्चन का लेवल था वो किसी भी तरह से कह सकते हैं कि 60 से 70% जो सवाल थे वो डायरेक्टली पूछे गए थे, और वो बीपीएससी स्तर के नहीं कह सकते हैं, बाकी के सवाल बहुत अच्छे थे। और तो संभावना इसमें जताई जा रही है कि बीएसएससी सीजीएल का जो फॉर्म गिरेगा वो लगभग कम से कम 8-9 लाख फॉर्म गिरेगा, और अपीयर 1 लाख कम कर दें तो उतना ज़रूर अपीयर होंगे। और एक बात और हम यहाँ कहना चाहते हैं बीएसएससी सीजीएल में कि अभी तक आज 13 तारीख है, 12 तारीख को आज हम वीडियो बना रहे हैं, तो आज तक जो है लिंक बहुत अच्छा चल रहा है फॉर्म भरने के लिए बीएसएससी सीजीएल में। तो हमें नहीं लगता है कि टाइम एक्सटेंड होगा, डेट एक्सटेंड होगा, इसलिए कोशिश करें कि अभी 3 दिन है, 13, 14, 15, आप जल्दी से जल्द उसको भर लें, फॉर्म को भर लें। ये आशा में ना रहें कि मेरा 12-15 के बाद होगा तो ही हम भरेंगे, ऐसा मत सोचें, ठीक है। अगर एक्सटेंड हो गया तो वो अलग मैटर है। एडिट का भी ऑप्शंस पहले ही बताया जा चुका है कि एडिट का ऑप्शंस नहीं आएंगे,
तो उस भरोसे भी आप ना रहें कि एडिट का ऑप्शंस आएंगे। बहुत सारे कमेंट हमने देखा, कमेंट आता है BSSC CGL में हमने फॉर्म संख्या गलत कर दिया, या फिर कह सकते हैं कि जो सर्टिफिकेट का नंबर वहाँ पे डिटेल्स दिया जाता है वो हमने गलती कर दिया, रिजर्वेशन में मैंने गलती कर दिया, ये गलती कर दिया। तो एडिट का ऑप्शंस अभी तक कहा गया है कि एडिट नहीं होंगे, और जितना हो सके अच्छा से इसे भरें। BSSC CGL जो है बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, और सचिवालय सहायक खास करके और योजना सहायक जो है इसका बहुत अच्छा पद है, जो डायरेक्टली सचिवालय में कंडक्ट होता है, कह सकते हैं कि सचिवालय में ही बैठता है। तो दोस्तों BSSC CGL की तैयारी हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे और सेट वाइज आपको अध्ययन करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।